हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। टुडे वी विल स्टार्ट इलस्ट्रेशन 33 ऑफ द चैप्टर 1 ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, दैट इज़ फंडामेंटल। इलस्ट्रेशन 33 को बच्चे ध्यान से समझना है आपको। इसमें जो भी पीछे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका मिक्सचर है ये, ठीक है। जिसको पीछे समझ में ना आया हो वो यहाँ से उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को ABC स्टार्ट अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख, 4,50,000 एंड 2,50,000। ABC ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ए की कैपिटल, ने कितनी कैपिटल लगाई है 5 लाख, बी ने 5,50,000 एंड सी ने 2,50,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट अर्न इन एनी ईयर, अगर किसी भी साल हमें प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज अंडर। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 लाख तो इक्वली करेंगे, और अगर उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो 1/5 ए को देंगे, 2/5 बी को और 2/5 सी को। देखो ये क्या होगा, जैसे कि देखो आपका प्रॉफिट किसी ईयर हो गया 4 लाख, ठीक है। अब आपने 4 लाख का प्रॉफिट हो गया, 4 लाख में से 3 लाख तो आपको कैसे बांटना है, इक्वली, ठीक है। इक्वली यानी कि 1:1:1। और अब बचा कितना, 3 लाख से ऊपर, यानी कि क्या हो गया 1 लाख। 1 लाख किस रेशो में बांटोगे, 1/5, 2/5 और 2/5, दैट इज 1:2:2 रेशो में, ठीक है। क्लियर बच्चे। इसके बाद अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम। ए एंड सी आर इंटाइटल्ड टू गेट, ए और सी को क्या मिलती है, मंथली सैलरी मिलती है 4,500 एंड 5,500। तो बच्चे ये मंथली सैलरी है तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से दोनों को। इन एडिशन टू सैलरी, सैलरी के अलावा बोथ आर इंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 4% ईच। मतलब इन सैलरी के अलावा इन दोनों को कमीशन भी दिया जाएगा, ए को भी 4% दिया जाएगा और सी को भी 4% ईच लिखा हुआ है यहाँ पे। और नेट प्रॉफिट पर आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, क्या कंसिडर करने के बाद, सैलरी, इंटरेस्ट एंड ऑल कमीशन। मतलब प्रॉफिट पे चार्ज करना है। प्रॉफिट में से क्या चार्ज कर देंगे हम, प्रॉफिट में से सैलरी लेस करने के बाद, इंटरेस्ट लेस करने के बाद और ऑल कमीशन मतलब इसमें से ए का और सी दोनों का कमीशन लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर आपको क्या देना है, कमीशन देना है 4%। क्लियर। ड्राइंग ऑफ अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, पार्टनर ने कैसे विड्रॉ किए हैं, ए ने विड्रॉ किए हैं रेगुलरली किए हैं 9,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में। तो पहले तो इसे 12 मंथ से डिवाइड कर दोगे तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ जाएगा, ठीक है, एवरी मंथ, एंड ऑफ द एवरी मंथ। बी ने रेगुलरली विड्रॉ किए 8,000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, और सी ने विड्रॉ किए 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब हमें इसमें नहीं बता रखा तो इसमें किसका लगाएंगे, 6 मंथ्स का। और बिगनिंग में कितना होता है बच्चे, आप कर चुके हो, जो इसमें कौन सा फॉर्मूला अडॉप्ट होगा, बिगनिंग और एंड में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये आप कर लोगे। जो बिगनिंग का आता है वो आपका आता है 6.5 का और एंड में आता है 5.5 का, आप करके देख सकते हो। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर, जो प्रॉफिट है फ्रॉम बिफोर चार्जिंग ऑल अबव, ये सारी एडजस्टमेंट चार्ज करने से पहले वो है 5,47,880, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से अकाउंट में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एंड प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट व्हेन कैपिटल फिक्स्ड। अब इसमें ये बोला है ना कि आपको करंट अकाउंट प्रिपेयर करना, तो इसका मतलब क्या, जो आपकी कैपिटल है वो फिक्स्ड है, तो आपको 2 अकाउंट बनाने होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, लेकिन इसमें सिर्फ आपको करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय P&L अकाउंट, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, P&L से प्रॉफिट को कहाँ लेके आओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 5,47,880। अब स्टार्टिंग से क्वेश्चन करेंगे। ये 2 पॉइंट अभी छोड़ दोगे क्योंकि ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग है, जो बाद में काम आएगा। इंटरेस्ट कितना देना है, 5% देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 5 लाख का 5% 25, 4,50,000 का 5% 22,500 एंड 2,50,000 का 5% कितना हो जाएगा, 12,500, टोटल 60।
इसके बाद बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, मतलब फर्म के लिए इनकम होते तो क्रेडिट साइड। तो इन्हें 9,000 विड्रॉ किए हैं 12 रेगुलरली, यानी कि 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे 1,08,000। कितना परसेंट चार्ज करना है? 8%, 5.5 मंथ्स के लिए। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिया था कैसे आपको कैलकुलेट करना है। ऐसे ही बी का निकाल लोगे। 8,000 रेगुलरली है, हर महीने विड्रॉ कर रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। टोटल अमाउंट कितना आ गया? 96,000 उसने विड्रॉ किया है। 8% चार्ज कर दोगे 6.5 मंथ्स के लिए। और 50,000 सी ने किया है, 8% लगा दोगे 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि हमें ड्यूरिंग द ईयर बोला हुआ है। ठीक है, क्या कितना आ जाएगा? 10,120। इसके बाद बोला है कि ए और सी को सैलरी दी जाती है पर मंथ, तो 4,500 और 5,500 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना, तो एक आ जाएगा 54,000 और सी का आ जाएगा 66,000। ठीक है, अब कमीशन ध्यान से समझना बच्चे। देखो आपका जो प्रॉफिट है, यहाँ पे ध्यान से समझना, आपका जो प्रॉफिट है कितना है? 5,47,880 और प्लस जो ड्राइंग का इंटरेस्ट है वो आ गया। ठीक है, वो दोनों ऐड कर दोगे। इसमें से क्या क्या लेस कर दोगे? सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपका आ जाएगा 3,78,000। ठीक है, अब 3,78,000 ये आपका क्या है? प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? सैलरी लेस करने के बाद और इंटरेस्ट लेस करने के बाद। अभी हमें इसमें से क्या लेस करना है? कमीशन। ठीक है, अब देखो कमीशन उसने बोला है कि ए को और जो सी को जो कमीशन देंगे, ए का कमीशन लेस करने के बाद और सी का कमीशन भी, तो ए का 4% और सी का 4%, तो टोटल कितना हो गया? 8%। ठीक है, तो यहाँ पे ए कमीशन 3,78,000 पे 8/108। देखो अगर हम 4/104 करते तो वो सिर्फ एक का कमीशन होता है, यानी कि ए का ओनली, लेकिन उसने बोला दोनों का कमीशन लेस करने के बाद, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, तो ए का और सी का दोनों का निकालोगे तो इसका भी 14,000 और इसका भी 14,000, तो दोनों का कितना आ गया? 14,000। ठीक है, तो टोटल हो गया 28। अब इस टोटल प्रॉफिट में से 60,000, 1,20,000 और 28,000 माइनस करेंगे तो आ गया 3,50,000। ये क्या है? आपका डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट के रिगार्डिंग क्या बोला है? जो 3 लाख है, 3,50,000 में 3 लाख तो हमें क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इक्वली रेशो क्या दे रखी है? इसमें हमें रेशो गिवन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? इक्वली, यानी कि 1 लाख 1 लाख 1 लाख। यहाँ देख लीजिए। इसके बाद आ जाएगा आपका 50,000। 50,000 को किस रेशो में करोगे? 1/5, 2/5 और 2/5, तो आ गया 10,000, 20,000, 20,000। इन दोनों का टोटल कर लोगे तो ए को मिलेगा 1,10,000, बी को मिलेगा 1,20,000 और सी को भी मिलेगा 1,20,000। ठीक है, अब इसके बाद बनाना है आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में सबसे पहले देखो कैपिटल फिक्स्ड है, तो जो इनकी ये फिक्स्ड कैपिटल है ये तो कैपिटल अकाउंट में आएगी, जो हमें बनाना नहीं है, तो आप क्या दोगे? ये आप क्रॉसिंग भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप क्या करोगे? ये वाले आइटम्स पार्टनर्स को मिलेंगे तो कौन सी साइड डाल दोगे? क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। ठीक है, और प्रॉफिट का P&L का प्रॉफिट अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट डाल दोगे। क्या चार्ज कर लोगे उनसे? ड्राइंग लेस कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बैलेंस करोगे 2,03,000 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करके बैलेंस आ जाएगा, ये आप निकाल दोगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। इलस्ट्रेशन 34। इलस्ट्रेशन 34 आपको खुद करना है। इसमें आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे? प्रोडक्ट मेथड, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। वैसे मैं आपको बस एक बार ओरली समझा रही हूँ। ए बी आर पार्टनर शेयर करता है प्रॉफिट 3:2 में। देयर कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड, जो उनकी ड्राइंग है, देयर ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। क्या किए? देखो ए की दे रखी है और बी की। ए ने 1 मई को की है 6,000, 30 नवंबर को किए 8,000, 31 जनवरी को किए 7,000। ऐसे ही बी का गिवन है। अब देखो अमाउंट भी अलग अलग है, डेट भी अलग अलग है, तो कौन सा मेथड अडॉप्ट करोगे? प्रोडक्ट मेथड। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम। तो ये आपको खुद सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट है तो यू कैन कॉल मी, बट मैसेज मत करना क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो आप कॉल कर सकते हो ओनली। ठीक है, जर्नल एंट्रीज हैं। जनरल एंट्री में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हमें करनी है, इसमें वो हम बता देती हूँ। बस इसमें ड्राइंग की करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनके अकाउंट से चार्ज किया जाएगा और उसे क्लोज करने की एंट्री, जो भी ये भी आप पहले कर चुके हो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कॉल कर सकते हो, मैसेज मत करना। ओके, थैंक यू।